रयान और सारा कई दिनों से रेगिस्तान में घूम रहे थे, रोमांच की तलाश में। वो एक रोड ट्रिप पर थे, शहरों से दूर शांत और रहस्यमयी जगहों की खोज कर रहे थे। रयान एक फोटोग्राफर था जो हमेशा बेहतरीन तस्वीरें लेने की कोशिश करता था, जबकि सारा ज्यादा व्यावहारिक थी। उसे रेगिस्तान की शांति पसंद थी, लेकिन अजीब और डरावनी जगहों में जाने का उसे उतना शौक नहीं था। एक दोपहर उन्हें रेगिस्तान के बीच में एक छोटा भूला बिसरा गांव मिला। यह गांव किसी भी नक्शे पर नहीं था और वहां कोई जीवन का निशान नहीं दिख रहा था। लकड़ी की पुरानी इमारतें टूट रही थीं। रेत और गर्मी ने उन्हें लगभग निगल लिया था। ये जगह कई सालों से, शायद दशकों से वीरान लग रही थी। रयान हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्साहित रहता था। उसने तुरंत कार को मुख्य सड़क से हटाकर कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया जो गांव के अंदर जा रहा था। चलो सारा, ये वही जगह है जिसकी मुझे तस्वीरें लेनी है, उसने उत्साह से कहा। सारा थोड़ी हिचकिचाई। मुझे नहीं लगता रयान, ये जगह काफी डरावनी लग रही है, उसने चुपचाप कहा। लेकिन रयान पहले ही कार से बाहर निकल चुका था, कैमरा हाथ में लिए। सारा अनमने मन से उसके पीछे गई। उसे अपने पेट में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वहां की हवा भारी लग रही थी और चारों तरफ एक अनजान डरावनी चुप्पी छाई हुई थी। रयान पुरानी इमारतों, टूटे खिड़कियों और जर्जर दरवाजों की तस्वीरें लेने में व्यस्त था। वो अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन सारा को लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। रयान, हमें यहाँ से चलना चाहिए, उसने असहज होकर कहा। ये जगह कुछ अजीब लग रही है। रयान ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। बस कुछ और मिनट सारा, ये जगह मेरी तस्वीरों के लिए परफेक्ट है। सारा को अजीब डर महसूस हो रहा था। जब वो एक खाली गली में चल रही थी, उसने अपनी आंख के कोने से एक परछाई देखी। वो पलटी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली इमारतें और रेत। उसने फिर से देखा, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। रयान, उसने कांपती आवाज में पुकारा, हमें अभी चलना होगा। लेकिन रयान उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो अपने कैमरे के साथ व्यस्त था। तभी सारा ने फिर से परछाई देखी। इस बार वो सिर्फ झलक नहीं थी, वो एक औरत थी जो पुरानी लंबे कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा उसके बालों की परछाई में छिपा हुआ था और वो हिली डुली भी नहीं। रयान, सारा ने धीरे से कहा। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। अब सारा के अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसने रयान का हाथ पकड़ लिया। हमें अभी यहाँ से जाना होगा, प्लीज। रयान ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सारा, तुम इतना परेशान क्यों हो? तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, कुछ घिसटने जैसी, धातु के रगड़ने की धीमी आवाज। ये आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। सारा ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक तापमान गिर गया। सारा को बर्फ जैसी ठंड महसूस होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा और तब उसने उसे देखा, वही औरत, इस बार उनके बहुत करीब। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसके हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। कार में बैठो, सारा चिल्लाई। उसने रयान को पकड़कर खींचा। रयान ने जब औरत को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसका कैमरा अब भी उसके गले में लटका हुआ था, लेकिन वो डर से जड़ हो गया। औरत हवा में तैर रही थी, उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। रयान ने फौरन कार की तरफ दौड़ लगाई और दरवाजा बंद किया। सारा भी जल्दी से कार में बैठ गई और बिना कुछ कहे रयान ने इंजन चालू किया। उन्होंने तेजी से गांव से दूर गाड़ी चलाई। उनके पीछे धूल उड़ती रही। जैसे ही वो गांव से दूर हुए, सारा ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो गांव, जो अब दूर था, और भी भुतहा लग रहा था। क्या वो सच थी? रयान ने कांपते हुए पूछा। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। पता नहीं, सारा ने धीमे से कहा। लेकिन मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाना चाहती। पूरी यात्रा में दोनों चुप रहे। उन्होंने उस औरत या गांव के बारे में दोबारा बात नहीं की, लेकिन सारा को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आखिरकार उन्होंने रेगिस्तान को पीछे छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन सारा के दिमाग में उस औरत का चेहरा और वो डरावनी जगह हमेशा के लिए रह गए। वो गांव अब भी वहीं रेगिस्तान में कहीं छिपा है, सूरज और रेत के नीचे अपनी कहानियां दबाए, और शायद
वो औरत अब भी वहां है,